अच्छा, इसके साथ आपकी आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर थोड़ी बात कर लें, क्योंकि आपके 2-3 सवालात हैं आईएमएफ के। एक तो वो रिकंस्ट्रक्शन का पूछते हैं कि 13.5 16 या $16.5 है, वो कहाँ से आएगा और कैसे स्पेंड करना है। फिर आपकी ये फाइनेंसिंग गैप का इशू भी है जो आपने बताना है कि ये फ्रेंडली कंट्री से आ रहा है। जी जी, तो वो क्या स्टेटस है, थोड़ी सी उसकी भी रोशनी देखिए डालें। हमारा जो नवा रिव्यू था वो तो एंड ऑफ सितंबर तक का था। वो हमारे अल्लाह के फल से सारी जो हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सब पूरे, और अगर वो स्टैंड अलोन आके रिव्यू कर लेते अक्टूबर में तो वो तो यानी उसमें कोई मसला नहीं था। लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही है, चूँकि एक ही प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीफ में मुकम्मल हुआ, आपको याद है 20, 13, 16 का वो मैं ही उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था, इवन डिक्टेटर पूरा नहीं कर सके। तो उसमें वो देखते हैं उस करंट क्वार्टर में डायरेक्शन ठीक है कि नहीं ठीक है, जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के हवाले से और जो आपने कमिटमेंट्स किए होती हैं कंडीशनैलिटीज़, तो उसको भी देखते हैं। वो तो बड़ा लॉजिकल है। लेकिन चूँकि हमने एज ए कंट्री अपनी क्रेडिबिलिटी एक अरोड की है, उसमें गैप आ गया। वो इस वजह से आया कि जो सॉवरन कमिटमेंट पिछली गवर्नमेंट ने की थी वो ना सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि उसको रिवर्स भी किया। आपको याद होगा जाते जाते जब वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस तकरीबन पता था कि अब ये कामयाब हो जाएगा, तो उन्होंने उसको रिवर्स किया, यानी रिडक्शंस किए, सारा कुछ किया। जी आईएमएफ में क्या इशू पेंडिंग रह गया? आईएमएफ का ये है कि आईएमएफ ने कुछ चीज़ें और मांगी हैं। सिर्फ करंट क्वार्टर नहीं मांगा जो भी 31 दिसंबर को ये भी खत्म होगा, तो वर्चुअली मुझे लग रहा है कि दोनों रिव्यू कंबाइन ना हो जाएं अब, क्योंकि अब क्रिसमस मॉड शुरू हो गया है और वहाँ छुट्टियाँ भी शुरू हो जाएंगी। जनवरी से पहले अब आपको मीटिंग नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि कंबाइंड रिव्यू तो हो सकता है ना, फिर दोनों रिव्यू हो सकते हैं। आगे भी हुए हैं, अभी 7वां 8वां हुआ है, 9वां 10वां हो सकता है। वो चाहते हैं कि जी पूरा इस फिस्कल ईयर का आप हमें ज़रा वर्कआउट करके दें। वो बेसिकली वो इशू है, क्वेश्चन मार्क हमने खुद पाकिस्तान को लगाए कि जी जो हम कहते हैं वो करते नहीं है। मैंने इसीलिए तीसरी जो मैंने अनाउंसमेंट की 72 घंटे में आके, एक पेरिस क्लब, एक बॉन्ड्स की पेमेंट, तीसरी मैंने कहा था हम आईएमएफ प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे, हम पीटीआई की हुकूमत की कमिटमेंट्स की पूरी करेंगे। और इस हुकूमत ने आके अपना पॉलिटिकल कैपिटल बहुत लूज किया सिर्फ ये करके कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी उसको पूरी किया। तो जाहिर है पेनफुल, आवाम के लिए तो वो वेलकम साइन नहीं था कि जी वो जाते जाते ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, ये आकर उसको फिर कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम ना होता तो फिर आपके बाकी इदारे आपके साथ मल्टीलैटरल बिजनेस नहीं करते। ये तो आप हम सबको पता नहीं कि ये एक अजीब सिस्टम बन गया पिछले डेकेड्स में कि अगर आईएमएफ यू आर नॉट ऑन ट्रैक तो वो आप बाकी भी अदारे जो है। बात खबरें ये थी कि आईएमएफ वाले मजीद कहीं टैक्स लगाने का भी कह रहे हैं कि और रेवेन्यू मोबिलाइज करें, क्योंकि आपके फिजिकल डेफिसिट वगैरह और प्राइमरी डेफिसिट जिसके ऊपर बड़े टची होते हैं वो आप टारगेट से हट गए। मैं अर्ज करता हूँ वो बेसिकली जाहिर है कि वो 3 साल सॉरी 9वें रिव्यू के अलावा 3 रिव्यूज़, 3 क्वार्टरली रिव्यूज़ की भी बात करें कि जरा हमें वो भी बताएं कि इस फिस्कल ईयर में आप कितना जाकर खड़े होंगे। हमने जो भी चीज़ें मांग रहे हैं ऑब्वियसली यू नो एज अ मेंबर ऑफ आईएमएफ एंड एज बोरोर यू हैव टू गिव देम, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका जो आपने अपने क्वेश्चन में कहा कि वो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का भी पूछ रहे हैं, वो मेरे नज़दीक वो थोड़ा सा अनफेयर है। एक तो इस साल में खर्च नहीं होना प्रोग्राम के दौरान, दूसरा ये है कि किसी भी मुल्क में इतनी कैपेसिटी होती है। अगर हमारा 16 अरब डॉलर, 16 करीबन 2 अरब 16.3 अरब डॉलर या समथिंग, जी जी 16 अरब प्लस, वो हमारा जो 4 अदारों ने मिलके प्लानिंग डिवीजन पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के साथ एस्टीमेट लगाए हैं कि रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के लिए हमें 16 अरब डॉलर प्लस चाहिए होंगे। तो उसमें वर्ल्ड बैंक भी है, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, उसमें यूरोपियन यूनियन भी है, उसमें यूएनडीपी भी है। ये इन्होंने मिलकर ये सारा काम किया। जब हम अक्टूबर में गए तो उन्होंने एक हमने राउंड टेबल की, मैंने वो उसमें पार्टिसिपेट किया, वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक थे और स्टेक होल्डर मल्टीलैटरल थे, उन्होंने उसमें फर्स्ट टाइम वो रिपोर्ट दी। तो ये कलेक्टिव वर्किंग है। अब वो कहते हैं ये पैसे आप कहाँ से लाएंगे। अब बेसिकली वो हमारा जो फाइनेंसिंग है उसका पूछ रहे हैं, हम उसको भी तैयार कर रहे हैं।